अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ आदिशक्ति के बारे में, माँ आदिशक्ति की पूजा के बारे में। ये बहुत अलग लग रहा होगा आपको क्योंकि बहुत समय हो गया है, शायद ये फर्स्ट वीडियो है। हम पर्टिकुलरली केवल और केवल माँ आदिशक्ति की पूजा के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं तो आप सभी शिव भक्तों को आदिशक्ति की कृपा भी अवश्य ही चाहिए। माँ आदिशक्ति ही जीव को शिवत्व की यात्रा करवाती है। माँ आदिशक्ति की कृपा से ही जीव शिव की स्थिति को प्राप्त करता है, इसलिए देवी पूजा आवश्यक होती है। ज्यादा विस्तृत ना करें, किंतु विशेष जो चीजें कर सकते हैं वो तो आपको सभी शिव भक्तों को करनी चाहिए। तो हम इस विशेष जो कि नवरात्र का प्रारंभ है, विशेष दिन के बारे में हम बात करते हैं। चैत्र मास के जो ये नवरात्र प्रारंभ है, इसमें चैत्र मास की जो ये तृतीया तिथि है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, इस दिन क्या विशेष आपको करना चाहिए, क्योंकि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और देवी पूजा के लिए अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तृतीया के जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है उसके व्रत भी किए जाते हैं, पूरे वर्ष भर किए जाते हैं। हर महीने का अलग है, अलग महत्व है और अलग प्रकार की पूजाएं हैं। स्वामी के बारे में भी ऐसे बहुत सारे व्रत हैं जिनके बारे में हम एक सीरीज ही अलग लेकर के आएंगे, उसमें हम जानेंगे। किंतु देवी पूजा अब जो नवरात्र प्रारंभ है तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम क्या विशेष कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो एक विशेष अभिषेक के बारे में आप सभी शिव भक्तों को मैं बताना चाहूंगा। जो आप यदि आपके घर में भी देवी माँ का विग्रह है आदिशक्ति का, चाहे वो दुर्गा स्वरूप हो या अन्य कोई भी हो, श्री चक्र हो या फिर ललिता माता का विग्रह हो, किन्हीं का भी हो, तो उन पर आप यदि अभिषेक करते हैं तो कुछ विशेष द्रव्य आप नोट कर लीजिए। सबसे एक महत्वपूर्ण चीज है अभिषेक पाउडर। ये हर एक देवी देवता के अभिषेक में काम आता है। तो अभिषेक पाउडर से आप, स्वामी का आदत बनी हुई है, अभिषेक पाउडर से माँ आदिशक्ति का आप अभिषेक करें। उसके बाद हल्दी मिश्रित जल से माँ का अभिषेक करें, कुमकुम मिश्रित जल से माँ का अभिषेक करें। और एक विशेष द्रव्य जो कि वर्णित है, जो श्री माता की उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घृत से स्नान कराता है, उसके फल की गणना कौन कर सकता है? फल की गणना ही नहीं की जा सकती, यहाँ ऐसा मेंशन कर दिया है। तो ये विशेष द्रव्य है जिससे आप माँ का अभिषेक कर सकते हैं। चाहे विग्रह है तो अच्छी बात है, अन्यथा श्री यंत्र है, श्री चक्र है, उसका भी अभिषेक आप इस विशेष द्रव्य से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? मधु मिश्रित घृत, यानी शहद मिला हुआ घी, दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके उस द्रव्य से आप माँ का अभिषेक करेंगे। घृतेन मधुनाक्तेन तत्फलम गणयेतु, उसकी गणना कौन ही कर सकता है। तो ये विशेष एक द्रव्य है जो आप सभी शिव भक्तों को देवी पूजा में प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, अब कुछ विशेष चीजें अभिषेक के लिए, माँ भगवती के अभिषेक के लिए हम मेंशन कर दी गई हैं कि गाय के दूध से, चंदन से, अगर से, कर्पूर से, जटामासी से, इनसे आप माँ का अभिषेक करें। एक वर्ण वाली गाय हो तो बहुत अच्छी बात है, एक ही रंग वाली जो गाय हो तो ऐसी गाय से, गाय के दूध से आप माँ का अभिषेक करेंगे। एक वर्ण वाली गाय के दूध से, चंदन से, चंदन मिश्रित जल से, अगरू मिश्रित जल से। अगरू बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप सभी शिव भक्तों ने जान लिया होगा। अगरू की धूप भी होती है और अगरू से लिंगम का अभिषेक भी होता है और देवी के जो अभिषेक में भी अगरू काम में आता है। तो अगरू माता को भी प्रिय है और स्वामी को भी प्रिय है। और अगरू कहाँ मिलेगा ये सभी शिव भक्त आप जानते हैं। जो सामग्री कहीं भी उपलब्ध नहीं है वो मेरेशिव.com पर या मेरेशिव.in पर उपलब्ध है, वहां से आप मंगवा सकते हैं। तो अगरू के जल से, कर्पूर के जल से, जटामासी के जल से और मोथा आदि के मिश्रित जल से परमेश्वरी को स्नान करवाना चाहिए। सुगंधित द्रव्यों से बनाए गए धूप से उत्तम आहुति प्रदान करनी चाहिए। ये विशेष चीजें यहाँ पर माँ आदिशक्ति के लिए मेंशन है। विष्णु कांता और तुलसी को छोड़ करके अन्य सभी पुष्पों को देवी के लिए प्रीतिकर जानना चाहिए। तुलसी और जो विष्णु से संबंधित विष्णु कांता जो तुलसी होती है, ये सब चीज नहीं चढ़ती है। बाकी सभी प्रकार के पुष्प माता के लिए चढ़ाए जा सकते हैं। और इनमें भी विशेष मैं आपको बताऊं तो जो कर्णिकार होता है, जो गोल वाला कनेर का पुष्प होता है,
पिंक कलर का आप यूजुअली देखते हैं, तो उससे आप देवी को निवेदित करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। कनेर के पुष्प का आदिशक्ति की पूजा में बहुत अधिक महत्व है। और देवी पूजा के इतने सारे रहस्य हैं, वो बात करने लग जाए तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसा आप कदम्ब का पुष्प भी देवी माँ को अर्पित कर सकते हैं, कमल का पुष्प भी आप देवी माँ को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ कहा है कि तुलसी को छोड़ करके अन्य सभी पुष्पों को देवी के लिए प्रीतिकर जानना चाहिए, और विशेष कमल विशेष रूप से देवी को प्रिय है। जो पद्म होता है या कमल का जो पुष्प होता है, लोटस होता है, वो देवी माँ को बहुत प्रिय होता है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और जो हम बात कर रहे थे चैत्र मास की तृतीया तिथि को, तो चैत्र मास की जो तृतीया तिथि है उसके बारे में क्या कहा है, उसके बारे में कहते हैं कि जो चैत्र शुक्ल तृतीया को भवानी व्रत का अनुष्ठान करता है वो सांसारिक बंधन से छूट करके परम पद को प्राप्त करता है। इस दिन माँ के लिए आपको व्रत रखना चाहिए। बहुत सारे शिव भक्त या देवी भक्त ऐसे होते हैं जो केवल जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत करते, हर वर्ष करते हैं। तो ये करने वाले भी देवी के बहुत प्रिय होते हैं, माँ की बहुत प्रिय होते हैं। इस दिन क्या विशेष करना है आपको, बुद्धिमान पुरुष इसी तृतीया तिथि को पत्र, कुमकुम, वस्त्र, कपूर, अगरू, ये फिर अगरू का यहाँ पर जिक्र आ गया है, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, माला और अन्य मनोहर गंधों से गंध के द्वारा शिव सहित शिव के साथ जगदात्री का पूजन करें। यानी लिंग पूजा आवश्यक है, लिंग पूजा तो हमेशा होगी। और देवी का पूजन भी आप विशेष कर सकते हैं। किन के साथ कर सकते हैं, पत्र, पुष्प, कुमकुम, वस्त्र, कपूर, अगरू, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, माला और अन्य मनोहर गंधों से। अन्य मनोहर गंध क्या है, बहुत ही विशेष और दिव्य सुगंध युक्त जो इत्र होते हैं वो देवी माँ को चढ़ानी चाहिए। ये भी सभी प्रकार के इत्र आपको मेरे शिव.com पर मिल जाएंगे। जो देवी माँ को जो विशेष एक प्रिय जो द्रव्य है वो कुमकुम है। कुमकुम जो आपको अपने आसपास में अराउंड में नहीं मिलता है, बहुत ही विशेष और सुगंधित दक्षिण भारतीय शैली का जो कुमकुम है वो आपको मेरे शिव.com से प्राप्त हो जाएगा। वो कुमकुम आप देवी को अर्पित करें, कर्पूर आप अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, अगरू अर्पित करें, चंदन, धूप, दीप, इनसे आप माँ का पूजन करें। और जो शिव भक्त जिनके पास इतनी सामग्री नहीं है, जितना प्राप्त हो जाए उतना पर्याप्त समझ करके माँ का पूजन करें। वो सदैव ही कल्याण करने वाली है, वो सदैव ही करुणा करने वाली है। वो करुणा करती है जब जीव को शिव की प्राप्ति होती है, शिवत्व प्राप्त होता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इनमें से आप श्री ज्ञान संबंध जी को देख सकते हैं। श्री ज्ञान संबंध जी को ही माँ भगवती ने अपना दूध पान कराया, जिससे उन्होंने शिव तत्व को प्राप्त किया। और उनके गाए गए गीत आज भी शिव प्राप्ति में सहायक हैं। देवी ने अनुग्रह किया, इसलिए श्री ज्ञान संबंध जी को वो शिव ऐसे ऐसे स्वरूप में प्राप्त हुए कि उनको सुनकर, उनको सोच करके हम अब भी रोमांचित हो जाते हैं और हमारी भक्ति का स्तर केवल इन कथाओं को सुनने मात्र से ही बढ़ जाता है। तो देवी माँ की कृपा सभी शिव भक्तों पर बनी रहे, सभी जीवों को शिव की प्राप्ति हो और आनंद और कल्याण करने वाली उन परमेश्वरी का आशीर्वाद सदैव हम पर और हमारे परिवारों पर बना रहे। ऐसी भावना करके सभी शिव भक्तों को देवी का पूजन करना चाहिए। तो ये थी कुछ विशेष जानकारी जो आप सभी शिव भक्तों के साथ शेयर मुझे करनी थी। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।